Today our lecture is Introduction to Quantum Mechanics. आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब ही बताता चलूँ। हम ये वर्ड जो है दो लफ्ज़ से मिलके बना हुआ है, एक क्वांटम एंड द सेकंड वर्ड इज़ मैकेनिक्स। तो क्वांटम अगर आपको पता हो, क्वांटम रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स से मुराद या मूवमेंट को लिया जाता है। कहीं भी फिजिक्स में मैकेनिक्स का वर्ड यूज़ होगा, इट मीन्स मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ स्मॉल बॉडीज या स्मॉल ऑब्जेक्ट। वो स्मॉल बॉडी स्मॉल ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? वो स्मॉल बॉडी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे पास एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, मॉलिक्यूल की मूवमेंट, जब हम एटम के लेवल पे देखेंगे, मूवमेंट को स्टडी करेंगे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी। अब क्वांटम मैकेनिक्स बाकी मैकेनिक्स से किस तरह डिफरेंट है और बाकी मैकेनिक्स इधर क्यों नहीं यूज़ होगी? दूसरी मैकेनिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जो फिजिक्स में यूज़ होती है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास न्यूटन ने लॉ दिया था, F=ma वाला। मूवमेंट को हम स्टडी करते थे, उसके थ्रू एक्सेलरेशन को देखते थे हम। अब यहाँ पे वो यूज़ नहीं होती। जब एटम को स्टडी किया गया तब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पास न्यूटन के लॉ के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो उसके लिए एक अलग सी फील्ड बनाई गई जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है या क्लासिकल मैकेनिक्स जो है अलग होगी, ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ रह गई। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्मॉल बॉडीज़ को भी स्टडी करने लग गए, या स्मॉल बॉडीज़ को ही सिर्फ स्टडी करने लग गए क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स डिस्क्राइब मैनी एस्पेक्ट ऑफ नेचर एट एन ऑर्डिनरी मैक्रोस्कोपिक स्केल। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक स्केल पे स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, वाइल क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ नेचर एट स्मॉल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। हम सब एटॉमिक स्केल पे या एटॉमिक स्केल पे जो स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल को, एटम को, तो हम उसको कहेंगे ये हम क्वांटम केमिस्ट्री में या क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करें। क्लासिकल मैकेनिक्स इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप हुई। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑपरेटर। इस क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर वर्ड यूज़ होगा। अब ऑपरेटर का क्या मतलब? ऑपरेटर के साथ फंक्शन भी लगा होगा कोई ना कोई। यहाँ पे फंक्शन को भी बताया हुआ, ऑपरेटर को भी बताया हुआ। अ फंक्शन इज अ रूल दैट गिवन वन नंबर प्रोड्यूसेस अनदर नंबर। फंक्शन उस रूल का नाम है जो हम किसी भी नंबर को असाइन करते हैं एक न्यू नंबर लेने के लिए। सपोज 2 + 2 है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4। अब 2 नंबर है प्लस हमने वो फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया 2 नंबरों के ऊपर, क्या करने के लिए? नया रिजल्ट लेने के लिए। तो फंक्शन जो अप्लाई होगा वो हमारे पास कहलाएगा प्लस। एन ऑपरेटर इज अ रूल दैट गिवन वन फंक्शन प्रोड्यूसेस अनदर फंक्शन। ऑपरेटर हम उस रूल को कहते हैं। अब वो रूल क्या था जो हमने पिछली इक्वेशन देखी 2 + 2 में 4 रिजल्ट ऑपरेट करने के लिए हमने उसके ऊपर क्या रूल लगाया? प्लस वाला। तो प्लस ऑपरेटर भी कहलाता है। प्लस साइन जो होगा वो ऑपरेटर कहलाएगा, और जो प्लस वर्ड होगा वो हमारे पास फंक्शन होगा। हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने प्लस फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई किया इस इक्वेशन के ऊपर रिजल्ट 4 लेने के लिए। और ऑपरेटर हमने क्या इसके ऊपर अप्लाई किया? प्लस अप्लाई किया हमें रिजल्ट 4 लेने के लिए। ये सिंपल था। ऑपरेटर मुख्तलिफ हो सकते हैं हमारे पास, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, डेरिवेशन हो सकता है। ये डिफरेंट ऑपरेटर है हमारे पास। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम काम करते हैं उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। डज समथिंग टू ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई काम करते हैं उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। किस लिए हम काम करते हैं? नया ऑब्जेक्ट लेने के लिए। ऑपरेटर को हमेशा हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई डू वी नीड ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर की? हम ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर को डेली लाइफ के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हम किसी भी मशीन को, ऑपरेटर इज़ लाइक अ मशीन। ऑपरेटर एक मशीन की तरह है। हमने एक मशीन को रॉ डेटा दिया है जो हमारे किसी काम का नहीं है, और हम कह रहे हैं इससे हमें यूज़फुल डेटा हमें दिया जाए।
तो जो यूज़फुल डाटा ऑपरेट होगा वो हमारे पास हम ले लेंगे उस मशीन के थ्रू। तो मशीन ने हमारे पास क्या ऑपरेट किया है, रॉ डाटा हमसे लेके हमें यूज़फुल प्रोडक्ट दिया है। तो मशीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर आर लाइक अ मशीन which takes raw material as an input, operate on them and give you useful product as output। ऑपरेटर क्या करेगी, आपके पास रॉ मटेरियल को इनटेक करेगी एंड आपके पास रिजल्ट में यूजफुल प्रोडक्ट देगी। Here you can think of wave function as raw material and the energy of the system as output। द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें होगा वो आउटपुट होगा। सो ऑपरेटर आर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर। ऑपरेटर को हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी करते हैं किसी भी क्वेश्चन के थ्रू या किसी भी रॉ मटेरियल से। जो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। रॉ मटेरियल से जो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। अब ऑपरेटर के साथ आइगन वैल्यू भी होती हैं और आइगन फंक्शन भी हमें होते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सिंपल, अगर मैं इक्वेशन के थ्रू आपको बताऊँ, हमारे पास जो कोई भी इक्वेशन दी गई होगी उसमें एक ऑपरेटर मौजूद होगा, उसके साथ फंक्शन लगा होगा और कांस्टेंट एक वैल्यू। इसको ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाने से हमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी और साथ फंक्शन वैसे का वैसा हमें ऑपरेट होगा। ये इधर देखें, ओ हैट हमें ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, फंक्शन दोबारा से हमें रिप्रेजेंट होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब इनको क्या कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को? एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास कहलाता है आइगन फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है आइगन फंक्शन जिसके साथ ऑपरेटर लगाओ, और जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। हमें आइगन फंक्शन दोबारा से ऑब्टेन होगा और आइगन वैल्यू होगी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म दी हुई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। मुख्तलिफ जगह पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की आपको मुख्तलिफ फॉर्म नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ये फॉर्म दी हुई है तो इसमें हमारे पास इसी इक्वेशन की तरह की ये फॉर्म है। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे, ये ओ हेड के बराबर है, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ये ओमेगा के बराबर है ई, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है। यानी दोबारा से हमारे पास आइगन फंक्शन ऑब्टेन हो गया। ये देखिए ओमेगा दोबारा से ऑब्टेन हो गया, ये आइगन वैल्यू एनर्जी। अब हमने क्या किया, वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगाया, ये वाला ऑपरेटर लगाया, ये वैल्यूज़ लगाई, जिससे हमें यूजफुल प्रोडक्ट क्या मिला, एनर्जी मिली। जो हम ऑपरेटर का काम कहते हैं ना, ऑपरेटर ने एक्सट्रैक्ट किया वेव फंक्शन से एनर्जी। इस ऑपरेटर को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मेन मकसद ये होता है कि ये वेव फंक्शन से हमें एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके देता है। यहाँ पे हम देखेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आपको याद करनी होगी और ये याद होनी चाहिए हमें एज़ कम्पेयर टू तमाम इक्वेशन को सॉल्व करके एंड पे ये इक्वेशन निकालना। हमें अगर ये याद होगी तो हम मुख्तलिफ जगह पे इसको यूज़ कर सकेंगे। ये हमारे पास आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन दोबारा से भी अपेयर हो रहा है और ये आइगन वैल्यू है। तो हमें अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे दी जाए तो हमें पता होना चाहिए इसमें क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, क्या आइगन फंक्शन है और क्या आइगन वैल्यू। ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं हमें ये हेल्प आउट करता है डिफरेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम रॉ मटेरियल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमने रॉ मटेरियल वेव फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर ली एनर्जी, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।